नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो हिंदी सब्जेक्ट का जो एग्जाम होने जा रहा है 17 फरवरी से, जो कल ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण से संबंधित विलोम शब्द लाए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसको आपको जो है देख करके ही जाना है और 10 से 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा, तुरंत आप इसे देख लेंगे। ठीक है, तो इसे देख करके आपको जाना है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अब। चलिए दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। बिहार बोर्ड के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम लाए हैं इसको लिख करके, है ना। ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। बस 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, आपका ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खींचेंगे। और ये आपको ध्यान रख के जाना है, यहाँ से आपका सवाल एक पक्का बनेगा एग्जाम में। तो पहला है कि आयात का विलोम क्या होगा। तो आयात का निर्यात होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयात का क्या होगा, तो निर्यात, ये ध्यान रखना है। इच्छा का क्या होगा, अनिच्छा। उत्थान का क्या होगा, पतन, ये ध्यान रखना, ये जरूरी है। फिर उसी प्रकार से आपका एक का क्या होगा, तो अनेक, ये रखना है। कटु का मधु, कोमल का कठोर, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कि जो साधारण शब्द है वो तो नहीं पूछेगा, जो थोड़ा टेढ़ा है वही पूछ सकता है। गुप्त का प्रकट, गुण का दोष, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घृणा का प्रेम, जंगम का स्थावर, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज चलिए 10 को हम लोग देख लिए हैं। तो ये सब इसका क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, ये क्या है, तो हम लोग विलोम शब्द देख रहे हैं। ये व्याकरण से संबंधित चैप्टर में आएगा आपका। जटिल का क्या होगा, तो सरल, ये ध्यान रखना है। दाता का याचक, एक ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दाता का क्या होता है, याचक। याचक में होता है मांगने वाला, दाता मतलब होता है देने वाला। ठीक है, याचक का मतलब हो गया मांगने वाला और दाता मतलब देने वाला। आगे आइए, आगे देखते हैं। कह रहा है नूतन। नूतन का मतलब हो गया, सॉरी, नूतन का जो उल्टा होगा वो होगा पुरातन। नूतन का मतलब होता है कोई चीज नया या नवीन। इसको क्या कह सकते हैं आप, नया या नवीन कह सकते हैं। नया मतलब या नवीन एक ही चीज होता है। और पुरातन मतलब हो गया पुराना, जो चीज प्राचीन हो, पुराना, जिसको हम लोग क्या समझते हैं, प्राचीन से, है ना। क्या समझते हैं, प्राचीन से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला है प्रसार। प्रसार का संकोच, है ना। संकोच इसको कर दिया गया, प्रसार में नहीं कहता, कोई चीज पसार देना। पसार देना मतलब समेट लेना, संकोच करना, है ना। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। अगला है बाढ़। बाढ़ का उल्टा क्या है, सूखा, ये तो साधारण कोई भी जानते हैं। मान का क्या होगा, अपमान। सम्मान का भी दे सकता है, सम्मान और मान एक ही चीज हुआ, है ना। सम्मान या मान का क्या हो जाएगा, अपमान, है ना। कहते हैं ना कि बेइज्जती कर दिया, हमारा सम्मान नहीं किया। मुख का क्या होगा, तो गौण, ये ध्यान रखना आपको, मुख का गौण, है ना। रक्षक का भक्षक, ये तो साधारण सा, ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछा गया है। ये सारा PYQ बेस्ड हमने उठाया है। वरदान का अभिशाप, कहते हैं ना वरदान दिया है, लेकिन नहीं, वरदान का उल्टा अभिशाप दे दिया। विधवा का सधवा, ये फिर कुछ फेमस ज्यादा ही रहता है। विधवा का सधवा, सधवा का विधवा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर शयन का जागरण, शीत का उष्ण। चलिए थोड़ा इसको ऊपर करके देख लेते हैं। ठीक है, शयन का क्या था, जागरण। शयन मतलब होता है सोना, सोना स्लीपिंग वाला सोना, वो सोना मत समझिएगा, सोना चांदी, सोना इसको हम लोग कहते हैं शयन। तो आप लोग रेल रेल को भी देखे होंगे, कभी रेलवे में सफर किए होंगे, तो यही लिखा रहता है शयन कक्ष, है ना। वहां पर स्लीपर क्लास में क्या लिखा रहता है, शयन कक्ष लिखा मिलेगा आपको, सोने का कक्षा नहीं लिखा मिलेगा। शयन कक्ष, ये शब्द का इस्तेमाल करता है। जागरण का मतलब क्या हुआ, जागना, जागृत अवस्था में होना, क्या होता है, जागना नहीं कहते हैं, सोया नहीं, जाग गया है। ये चीज ध्यान रखना है। शीत का, शीत में होता है ठंड। शीत का क्या होता है, जो चीज ठंड हो, कूल, कूल, है ना, हम लोग बोलते हैं ना कूल। उष्ण में क्या होता है, गर्म। तो वही यहाँ दिया, शीत का उष्ण, है ना। ठंड का रहेगा तो गर्म। सजीव का निर्जीव, ये तो कोई भी जानेगा। सौभाग्य क्या, दुर्भाग्य। सौभाग्य का उल्टा क्या होगा, दुर्भाग्य। स्तुति का निंदा, स्तुति मतलब नहीं कहते किसी चीज का प्रार्थना करना, है ना, उसका गुणगान करना, ये होता है स्तुति। उसका विपरीत कहेंगे तो निंदा। चलिए और कुछ बातें यहाँ पर जान लेते हैं। तद्भव शब्द का विलोम तद्भव और तत्सम का विलोम तत्सम ही होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मेनली जो आपको कुछ बातें ध्यान रखना है, जैसे उपसर्ग, जैसे अ, अन्न, नीर, अप, ये लगाकर जो शब्द बनता है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना है विशेष। जैसे अपमान, अनादर, है ना, निरक्षर, ये सब चीज होती है ना।
तो इनसे जो शब्द बनता है ना, ये सब का उल्टा अक्सर पूछा जाता है। ये चीजें यहाँ पर बताई गई है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे। ये था हमारा विलोम शब्द, व्याकरण का 25 विलोम शब्द। इसमें से आपको 1-2 नंबर तो पक्का आपसे मिलेगा ही मिलेगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत 17 फरवरी 2026 से जिसका होने जा रहा है, और आपका कल पढ़ने वाला है मंगलवार। तो बजरंगबली का नाम लेकर के सब आराम से चलेंगे। और ऐसा नहीं कि पूरा पूजा पाठ ही करना है, थोड़ा सा मन को शांति के लिए पूजा पाठ अगर कर लेंगे आप तो ठीक रहेगा। जिसका सवेरे अगर जाना है तो अगर आप नहा सकें, अगर आपका हिम्मत है तो नहाना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा माइंड आपका ठंड में कम काम कर सकता है। इसके लिए क्या करना है आपको, अगर नहाने का मन करे, नहाना ज्यादा ठंड लगे तो सवेरे आप नहीं भी नहाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे कहावतों में नहीं फंसना है कि बिना नहाए जाता है तो एग्जाम खराब चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने माइंड को जितने तरीके शांति से रख करके एग्जाम में देंगे उतना बेहतर आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा दिन से आप नहीं नहाए तो नहा लेंगे, आपका मूड थोड़ा फ्रेश रहेगा, है ना, मन हल्का सा रहेगा। और बिना टेंशन का, ज्यादा दबाव नहीं लेना है, परीक्षा का तनाव को एकदम आपको झेलना है, लेकिन ज्यादा उस पर लेना नहीं, तनाव ज्यादा नहीं ले लेना है कि हाँ एग्जाम खराब चला गया या ऐसा हो गया। अगर किसी भी प्रकार से किसी का पहला पेपर खराब चला जाए तो उस वजह से आप सारा पेपर को खराब मत कर दीजिएगा। हो सकता है आपका हिंदी में किसी का प्रॉब्लम अगर आ जाए, हिंदी सही से नहीं एग्जाम जाए, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हिंदी का 100 नंबर आपको 100 नंबर लाने का मतलब रखना है। जो टॉपर लोग हैं, जो सही से सिलेबस पर अपना पढ़े लिखे हैं, उन सबका तो टारगेट आता है 100 में 100 लाने का। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट हैं 100 में से 60-70 लाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका पेपर ये खराब, ये भी ठीक ठाक है ना। इसको लेकर के आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि दूसरा पेपर क्या होगा। और एक बात और, अगर आपका पहला पेपर फिनिश हो जाता है तो पहले पेपर के बारे में चिंता करना ही भूल जाना उसी वक्त से। जैसे दूसरा पेपर अगर हिंदी के बाद किसी का साइंस है करे या मैथ है, तो तुरंत उस पर दिमाग लगाना है, और उसके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या रिवाइज कर लेना जरूरी है ताकि अच्छे मार्क्स अगर एग्जाम में आ जाए आपको, उसके लिए मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ेंगे ताकि आपका रिवीजन जल्दी फास्ट में करा देंगे, ठीक है। और जो जो लोग भी अगले साल 10th का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को भी जोड़ दीजिए, उनका भी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से करा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, यहीं पर इसको रोकते हैं।